नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीची चैनल पर मेरे यानी कि झलक के साथ। आज हम करने वाले हैं सुंदरकांड का पार्ट 2। जैसा कि हमने पुराने एपिसोड में किया था कि हनुमान जी माँ सीता जी से मिलने गए हैं और उस वक्त उनको भूख लगाई है और वो जंगल में जाकर यानी कि जो रावण का वन था, उपवन था, बाग था, उसमें जाकर फल फूल खाते हैं और बाकी के पेड़ों को तोड़ देते हैं। रावण का पूरा बगीचा तहस नहस कर देते हैं। तो चलिए आज उससे आगे की कथा शुरू करते हैं। पुत्र अक्षय कुमार के वध की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका जाने की आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र उस वानर को मारना नहीं, बांधकर यहाँ लाना, देखें कि कहाँ से आया है। इंद्रजीत मेघनाद अतुलनीय योद्धा था। अपने भाई के मर जाने के कारण वो बहुत क्रोधित हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि इस बार भयानक योद्धा आया है तो वे दांत किटकिटाकर गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर उसके प्रहार से रावण के पुत्र मेघनाद को रथविहीन कर दिया। उसके साथ जो शक्तिशाली योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर मसल डाला। इसके बाद वो मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो गजराज लड़ रही हों। हनुमान मेघनाद को एक जोरदार घुसा जमाकर वृक्ष पर जा चढ़े तो क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर मेघनाद ने बहुत माया रची, परंतु वो पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर देता हूँ तो उसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी मेघनाद द्वारा चला गया ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए बाण लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े। उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी राक्षसी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उन्हें नागपाश से बांधकर दरबार में ले गया। शिव जी पार्वती से श्री राम कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। केवल प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। वानरों को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस कौतुक के लिए सभा में दौड़ आए। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसका ऐसा वैभवशाली ऐश्वर्य देखा जो अवर्णनीय है। देवगण और दिक्पाल करबद्ध होकर विनम्रता के साथ भयभीत दशा में रावण के सम्मुख खड़े हुए हैं और उसकी प्रकृति की ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखने के पश्चात भी हनुमान जी के मन में नाम मात्र को भी भय नहीं हुआ। वो इस प्रकार निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के विशाल समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसा, लेकिन जब उसने पुत्र वध का स्मरण किया तो इसके हृदय में गहन विषाद उत्पन्न हो गया। रावण ने गरजकर कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, हे रावण, ध्यान से सुन। जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु अनेक देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर राजाओं के समूह का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली का संहार किया, जिनके लेशमात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसका परिणाम मुझे ज्ञात है, और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था उसे सारा जग जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए मुद्दे का रूप दूसरे ओर मोड़ते हुए बात टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने वानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ डाला। आपका तन सबको प्रिय होता है, मतलब कि अपना तन तो सबको प्रिय होता है। कुमार की राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उनको मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांधकर यहाँ ले आया, परंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूँ। हे रावण, मैं तुमसे करबद्ध होकर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान त्याग कर मेरी बात सुनो। अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम त्याग कर भक्त भयहारी प्रभु श्री राम का भजन करो, जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है। काल भी भयभीत रहता है, उनसे बैर न बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। खर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। शरणागत होने पर प्रभु तुम्हारा अपराध विस्मृत कर अपनी चरण में ले लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलसत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, तुम उसमें कलंक का टीका ना बनो।
मदमोह का त्याग कर विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती जिस प्रकार सभी आभूषणों से सज्जित सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्य की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और उसका प्राप्त होना उसी प्रकार न होने के समान है जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता वो वर्षा के समाप्त हो जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो हे रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी के मुक्त होने पर प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम जी से द्रोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मोह, मूल आदि बहुत पीड़ा देने वाले और अंधकार के समान अभिमान को त्याग दो और रघुवीर स्वामी कृपा के सागर श्री राम जी का स्मरण करो। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये वानर ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसके ठीक विपरीत ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम्हें मति भ्रम होने लगा है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षसों से बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए आज्ञा देता है। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शीश झुकाकर विनयपूर्वक रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सबने कहा कि ये सलाह उत्तम है। ये सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब वानर का अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। मैं सबको समझाता हूँ कि पूंछ पर बंदर की कुछ अधिक ही ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में लपेट दो और उसमें आग लगा दो। ये वानर जब बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाएगा और ये मूर्ख अपने उस मालिक को साथ लेकर यहाँ आएगा जिसका इसने हमारे सामने बहुत महिमा गान किया है, मैं भी उसकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की ये बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि परिवर्तित करने में सहायक हुई हैं। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ में लपेटने में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल प्रयोग हो गया कि नगर में मानो कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा कौतुक किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली गई। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते, ढोल बजाते और लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही लघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वो कूदते फांदते सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान श्री हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन वायुमंडल में प्रवाहित होने लगे। हनुमान जी तीव्र स्वर में अट्टहास करते हुए गरजने लगे और अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए आकाश को स्पर्श करने लगे। उनकी देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वो दौड़ दौड़कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ती हैं। नगर अग्नि की लपटों में धू धू कर जल रहा है। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही हैं। चारों ओर चीख पुकार मच रही है कि ये वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण यह अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारा नगर भस्म कर डाला, केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। यही कारण है कि वो अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते फादते हुए सारी लंका भस्म कर दी। इसके बाद वो समुद्र में कूद पड़े। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण कर सीता जी के सम्मुख करबद्ध होकर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए जैसी मुझे श्री राम जी ने दी थी। इस पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। सीता जी ने कहा, तात, स्वामी से मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित हैं तथापि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है, अतः आप मुझ दीन के विषम संकट को भी दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाकर प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना है। यदि वो 1 मास में ना आए तो फिर मुझे जीवित ना पाएंगे। मैं किस प्रकार जीवित रहूं? हे तात, तुम भी अब जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें देखकर हृदय को सांत्वना मिली थी, मुझे फिर वही दिन और रात की व्याकुलता रहेगी। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धीरज बांधते हुए उनके चरण कमलों में शीश नवाया और श्री राम जी के पास जाने हेतु प्रस्थान किया। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों को गर्भपात होने लगे।
पवन वेग से समुद्र लांघ कर उन्होंने वानरों के पास जाकर किलकिल की हर्ष ध्वनि की। हनुमान जी को सकुशल आया हुआ देखकर सभी वानर हर्षित होकर मानो नृत्य करने लगे। उन्होंने इस समय अपना नूतन जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता और शरीर तेज से दमक रहा है। इसी कारण सभी समझ गए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर आए हैं। वो सभी हनुमान जी से मिलकर इस प्रकार बहुत आनंदित हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जेल मिल गया हो। इसके बाद सभी हनुमान जी से उनके साथ घटी हुई घटनाओं का विवरण लेते हैं और श्री राम जी की ओर चल पड़ते हैं। अंगद की सम्मति से सबने मधुवन में आकर मधुर फल खाए। जब रखवाले शोर मचाने लगे तब गूंजों की मार से भयभीत होकर रखवाले भाग निकले। उन रखवालों ने जाकर पुकार मचाई कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव आनंदित हुए कि वानर प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर आए हैं। यदि उन्होंने सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि अपने समूह सहित सभी वानर आ गए। उन्होंने वानर राज के चरणों में शीश झुकाया तो सुग्रीव सभी से प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने वानरों से कुशल क्षेम पूछी तो वानरों ने कुशलता प्रकट करते हुए कहा कि श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। हे स्वामी, हनुमान जी ने ये कार्य पूर्ण करके सभी वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर वानरराज हनुमान जी से मिले और सभी वानरों सहित प्रभु श्री राम जी के पास चल पड़े। श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में विशेष आनंद हुआ। दोनों भाई इस वट एक शिला पर विराजमान थे। सभी वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के सागर श्री राम जी सबसे प्रेम पूर्वक गले मिलकर बहुत खुश हुए और उनका कुशल क्षेम पूछा। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमल के दर्शन पाकर सभी कुशलता पूर्वक हैं। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया दृष्टि कर देती हैं वो सदैव कल्याण पूर्वक और निरंतर कुशलता के साथ रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि आदि सभी उसमें प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का सागर बन जाता है, उसी का सुयश त्रिलोक में प्रकाशमान होता है। प्रभु, आपकी कृपा से ही ये महान कार्य पूर्ण हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे स्वामी, पवन पुत्र हनुमान ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसकी महत्ता हजार मुखों से भी वर्णित की जाए तो कम है। इसके बाद जामवंत ने श्री राम जी के सम्मुख हनुमान जी के सुंदर कार्य का वर्णन किया। कृपानिधि श्री राम जी को जामवंत द्वारा वर्णित हनुमान जी के चरित्र का वर्णन बहुत ही मनोहारी और सुंदर लगा। उन्होंने आनंदित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे तात, बताओ लंका में सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका नाम सुमिरन ही माता सीता का रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कपाट है। वे नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर भला शरीर से प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लेकर हृदय से लगा ली। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं मन, वचन व कर्म से आपके चरणों के अनुरागी हूँ। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है। इसमें एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूँ कि आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे स्वामी, ये तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे ही आग्रहपूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान और श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि और पवन के संयोग से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसू की जलवर्षा कर देते हैं, जिससे विरह की अग्नि भी शरीर जलने नहीं देती। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, ये किताब बना कही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा के सागर, हे दया निधान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में अश्रुओं का जल भर आया और वो बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है उस पर क्या स्वप्न में भी विपदा आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे दया निदान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की सामर्थ्य ही क्या है। निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण हैं और शरीर अत्यंत आनंदित है।
प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष और प्रेम से विवल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु श्री राम उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। मन को सावधान करके शिव जी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और उनका हाथ पकड़ते हुए अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न देखकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानर का यही बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर चला जाता है। इसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा था। रघुनाथ जी, ये सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी महत्ता नहीं है। प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रूई भी बड़ वानर को जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हे नाथ, कृपया मुझे अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी पार्वती से बोले, हे भवानी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम ने एवं मस्तु कहा, हे उमा, श्री राम जी का स्वभाव जिसने भी जान लिया उसे श्री राम के भजन के अलावा कोई भी अन्य भक्ति अच्छी नहीं लगती। स्वामी सेवक के बीच होने वाला ये संवाद जिसके हृदय में गया उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु की वाणी सुनकर वानरगण जय जयकार करने लगे। कृपालु एवं सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी की जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब न किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। प्रभु की ये लीला देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। वानर राज ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया तो उनके अनेक सेनापति वहां आ गए। उन वानर भालुओं के समूह विभिन्न रंगों के हैं और वे अथाह बलशाली हैं। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। अत्यंत बलवान भालू और वानर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की संपूर्ण सेना की ओर कमल नेत्रों से कृपापूर्वक दृष्टिपात किया। श्री राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले विशाल पर्वताकार स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर जब प्रस्थान किया तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और शुभ शकुन प्रकट होने लगे। जिन प्रभु श्री राम की कीर्ति सभी मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति सम्मत है। जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रस्थान को जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो ये संदेश दे रहे थे जो शुभ शकुन जानकी जी को हो रहे थे, वहीं रावण के लिए अपशकुन में बदलते प्रतीत हो रहे थे। वानर सेना चली तो वो दृश्य अवर्णनीय है। असंख्य वानर और भालू तीव्र स्वर में गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे भालू और वानर नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे पृथ्वी पर और आकाश में इच्छानुसार सर्वत्र चल रहे हैं। उन्होंने पर्वतों और वृक्षों को धारण किया हुआ है। वो सिंह के समान तीव्र स्वर में गरज रहे हैं। उनकी गति और तीव्र गर्जना से दिग्गज विचलित होकर चित्कार कर रहे हैं। इसी कारण पृथ्वी कंपित होने लगी, पर्वत अस्थिर होकर भरभराने लगे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर आदि सभी मन में हर्षित हो रहे हैं कि अब उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं। वानर योद्धा दांत किटकिटाते हुए दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए वे उनके गुणों का यशगान कर रहे हैं। अत्यंत उदार सर्पराज शेष जी भी इस सेना का भार नहीं सह सकती। वो बार बार मोहित होकर कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय कच्छप की पीठ पर रेखा सी बनाते हुए वो इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे श्री राम जी की प्रस्थान यात्रा को अत्यंत सुहावनी जानकर इस पवित्र कथा को शेष जी कच्छप की पीठ पर अंकित कर रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। अनेक बलवान भालू और वानर वीर इधर उधर से फल खाने लगे। हनुमान जी जब से लंका को जलाकर गए थे उसी समय से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने घरों में विचार करते हुए व्याकुल हैं कि अब उनके कुल की रक्षा कौन कर सकता है। जिसके दूत का बल अवर्णनीय है, स्वयं उसके नगर में आगमन पर कौन सा कुशल रह सकता है। दूतियों से नगरवासियों की चर्चा सुनकर पटरानी मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हो गईं। वो हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरण स्पर्श करते हुए नीतिपूर्ण वाणी में बोली, हे प्रियतम, कृपया भगवान श्री हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए और इस बात को अत्यधिक हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत के कृत्य का विचार करने से ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, स्वयं उनके आने से राक्षस कुल की कुशलता नहीं। अतः प्रिय स्वामी, यदि आप अपना और राक्षस कुल का कल्याण चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को सकुशल भेज दीजिए।
सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली शीतकाल की रात्रि के समान आई हैं। सीता जी को बिना लौटाए शिव और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। इससे पहले कि वो इन्हें ग्रस लें, आप अपना हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण महारानी मंदोदरी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, नारी स्वभाव वास्तव में बहुत डरपोक होता है। तुम मंगल में भी अमंगल की कल्पना करके भयभीत होती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानर सेना यहाँ आएगी तो राक्षस उनका भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके प्रताप के कारण कांपती रहती हैं, उसकी स्त्री अकारण ही भयभीत होती हो। ये बड़े हास्य की बात है। ये कहते हुए रावण ने हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वो दरबार में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंतित होने लगी कि संभवतः उसके पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है। रावण जब दरबार में पहुंचा तो उसे ऐसी सूचना मिली कि शत्रु की समस्त सेना समुद्र के उस पार आ गई है। इस पर उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। सभी मंत्री हंसकर बोले, इसमें सलाह की कड़ी जैसी बात है। आपने समस्त देवताओं और राक्षसों को जीत लिया और कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न होने के भय या लाभ की आशा के कारण सही बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म ये तीन शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। रावण के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ बनी है। मंत्रीगण उसे सुना सुनाकर स्तुति गान कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी ने आकर भाई के चरणों में शीर झुकाया। पुनः शीर झुकाकर वो अपने आसन पर बैठ गए और उनकी आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे इस विषय में पूछा ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करना चाहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और विभिन्न सुखों की इच्छा करता है, वो पराई स्त्री का चौथ की चंद्रमा की भांति परित्याग कर दे। 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी यदि वो जीवों से बैर करता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का भंडार हो और बुद्धिमान हो, उसे थोड़ा सा ही लोभ क्यों ना हो, फिर भी उसे भला नहीं कहा जा सकता। हे स्वामी, काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इनका परित्याग करके उन श्री राम जी का भजन कीजिए जिन्हें संतजन भजते हैं। हे तात, श्री राम मनुष्य के ही भूपाल नहीं है, बल्कि वो समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वो निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म स्वरूप हैं। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के कल्याण हेतु ही मानव शरीर धारण किया है। हे भ्राता, वो सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे स्वामी, कृपा करके उनसे वैर त्याग दीजिए और उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को सत्सम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पापी भी यदि प्रभु का शरणागत हो जाता है तो वे उसका भी परित्याग नहीं करते। जिनके नाम से तीनों तापों का नाश हो जाता है, वे ही प्रभु मानव रूप में अवतरित हुए हैं। आप ये बात हृदय में धारण कर लीजिए। दोस्तों, अब आगे के सुंदरकांड को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और हाँ, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चलती हूँ, नमस्कार।